सर्दी का मौसम था, सब लोग थर थर कांप रहे थे, लेकिन कहीं पर किसी घर में एक आग जल गई। लोग जो कि आग की तपिश लेना चाहते थे वो उस घर के पास गए, उस घर में पानी की बाल्टियां डाल रहे थे ताकि आग बुझ जाए, और उनको तपिश भी मिल रही थी आग की, इसीलिए वो हाथ पांव भी सेक रहे थे। बहुत समय के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन एक बेचारा बंदा, एक बेचारा मासूम उस आग के घेरे में आ गया, मारा गया। उसके बाद जब उस आग लगने वाले घर पर सरकार की नजर गई, उसे कुछ मुआवजा देने की बात हुई, तो एक इंसान वहां पर उन घर वालों के साथ पंगत में बैठ गया। वो बोलने लगा कि मैंने भी इस जलती हुई आग में पानी डाला था, इसीलिए मुझे भी मुआवजा चाहिए। साथियों, यही कहानी है आरती छोटू केस की। मैं मानता हूं कि सर्दी का मौसम था, यानी कि व्यूज सबको चाहिए था, और उसीलिए वो व्यूज पाने के लिए उस जलते हुए घर में, आरती छोटू के घर में पहुंच गए, और उस मासूम जिसकी छोटू की मौत हो गई, उसकी मौत से अपने हाथ पांव सेकने लगे, कुछ तपिश पाने लगे। लेकिन एक ऐसी बंदी निकली जो कि शायद उसने भी कुछ बाल्टियां डाली होंगी, लेकिन बदले में वो चाहती थी कि मुझे व्यूज तो मिले ही मिले, बल्कि बहुत ज्यादा व्यूज मिले, मैं भी पब्लिसिटी पा जाऊं, और ऐसा चाहते हुए ही वो आजकल आरती के साथ रह रही है। आरती के साथ सबके सामने, मीडिया के सामने आती है, जो हालांकि वो भी मीडिया वाली है, लेकिन वो और मीडिया वालों के सामने आकर अपने और व्यूज और पब्लिसिटी पाना चाहती है। साथियों, कोई समझाए इन लोगों को कि जितना फायदा आप उठाना चाहते थे आरती का, उतना आपने उठा लिया है। बहुत सारे व्यूज पा लिए हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर पा लिए हैं, उसके बावजूद भी कितनी बेशर्मी के साथ ये लड़की आरती के बाजू में बैठ के अपने आप को सही बता रही है। हालांकि बहुत गलत काम कर रही है, लेकिन फिर भी खुद को जस्टिफाई कर रही है कि हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। हमारे ख्याल से ऐसे लोग बेशर्मों की कगार में आते हैं, जो कि किसी के भी दुख में पहुंचने के बाद हंसते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो वो लड़की हंस भी रही है, बीच बीच में मुस्कुरा भी रही है। वहां बेचारी आरती, वो बेचारी मासूम सी आरती, उमेश यादव, आरती की माँ, छोटू की बेचारी बहन, वो सब लोग देख रहे हैं सब कुछ हो क्या रहा है, और वहीं पे एक मीडिया वाली लड़की बीच में आके बैठ गई है कि बहती गंगा में हाथ धो लें, किसी का घर जल रहा है वहां पे हाथ पांव सेक लें। तो साथियों, ऐसे पत्रकारों को, मीडिया वालों को हमारे हिसाब से आप लोगों को ही तमाचा मारना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि आपके मन में जो भी विचार आए हैं इस वीडियो को देखने के पश्चात इस लड़की के खिलाफ या इस लड़की के समर्थन में, उसे आप क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए। ये जरूरी भी है ताकि उन लोगों को पता चल सके जो कि किसी की मुश्किल में हंसते हैं, किसी के दर्द में मुस्कुराते हैं, और किसी के गिरने पर उसको उठाते नहीं हैं, बल्कि अपना कैमरा चालू कर देते हैं ताकि हमें फायदा मिले। साथियों, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको भी मुहिम छेड़नी है, हम भी मुहिम छेड़ के बैठे ही हुए हैं। हमारी ये मुहिम आरती को इंसाफ दिलाने के लिए है, मासूम छोटू के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए, और उसी हत्यारों को सजा दिलाने की मुहिम में हम आज पढ़ने वाले हैं आपके ही वो ख्यालात, वो विचार, वो सुझाव, जिसे आप सुनेंगे तो पहचानेंगे, जानेंगे कि क्या सही घट रहा है समाज में और क्या गलत हो रहा है समाज में। हमारे पहले दर्शक विनय कुमार जी बोलते हैं, आरती अपना धर्म युद्ध लड़ रही है, उसको शक ना किया जाए, ये मेरी गुजारिश है। बिल्कुल सत्य वचन बोले इन्होंने कि आरती अपना धर्म युद्ध लड़ रही है। बिल्कुल साथियों, आज आरती के लिए एक धर्म संकट बन चुका है, क्योंकि उसके अपने खून के रिश्ते उसके खिलाफ हो चुके हैं। उसके अपने सगे माँ बाप, सगे भाई बहनें सब उसके खिलाफ हो चुकी है, उसकी सगी दादी तक उसके खिलाफ हो चुकी है। लेकिन आज वो बेचारी बच्ची अपना धर्म युद्ध लड़ रही है, क्योंकि यह धर्म युद्ध इस प्रकार का है जिस प्रकार का धर्म युद्ध लड़ा था एक जमाने में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपनों के खिलाफ खड़ा होकर, क्योंकि उसकी अपने गलत का साथ दे रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, और यही धर्म युद्ध आज आरती लड़ रही है। हम विनय कुमार की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। विनोद कामती जी बोलते हैं, सर आरती सच्चाई के लिए लड़ रही है, प्यार किया था, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था, गुनाह किया है तो आरती के माता पिता भाई ने किया है, गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, मैं विनोद कामती जी की बात का समर्थन करता हूं, हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मुहिम को रुकने ना दीजिएगा, हम भी इस मुहिम को रुकने नहीं देंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आरती को, जब तक छोटू के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, हम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। और आज
की ये अपडेट ये भी आपको मैंने बताई कि कैसे एक बेशर्म पत्रकार अपने फायदे के लिए आरती के साथ बैठी हुई है ताकि जितने भी सामने मीडिया वाले कवर कर रहे हैं उसको भी कवर कर लें। कमाल की बात है साथियों। हमारे अगले दर्शक बिट्टू कुमार जी बोलते हैं कि आरती के बारे में जो लोग गलत बोल रहे हैं वो लोग इंसान नहीं जानवर हैं। बिल्कुल बिट्टू कुमार जी की बात से हम सहमत हैं। आरती के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वो तो जानवर है ही, लेकिन आरती के साथ जो लोग गलत कर रहे हैं वे भी हैवानियत का सबूत दे रहे हैं। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से लड़की अपने आप को पूरी मीडिया के सामने दिखाकर ये जताना बताना समझाना चाहती है कि हम ही हैं सबसे बड़े आरती के हिमायती, हम ही हैं उसके सबसे बड़े शुभचिंतक, और मुस्कुरा भी रही है और ये कह भी रही है कि हमने ही वो मुहिम चलाई है। लेकिन साथियों हम सच्चाई से बोल रहे हैं आज आपके सामने कि क्राइम वर्ल्ड सबसे पहले आरती केस को कवर करने नहीं गया था। दूसरे या तीसरे हमारे रिपोर्टर रहे होंगे जो कि आरती केस को कवर करने गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इन लड़कियों की तरीके से जो खुद को मीडिया वाला तो बताते हैं लेकिन किसी के घर जलने पर हाथ पांव सेकने से भी नहीं घबराते हैं। हमारे अगले दर्शक प्रदीप सिंह जी बोलते हैं आरती सही कह रही है, भगवान ऐसी लड़की सबको दे, धन्यवाद। प्रदीप सिंह जी की बात से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे क्योंकि आज आरती अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन साथियों ऐसा भी एक मौका आया था जब प्रहलाद अपने घर वालों के खिलाफ खड़े हुए थे और भगवान हिरण्याकश्यप ने जन्म लिया था। एक मौका वैसा भी आया था जब विभीषण अपने भाई के खिलाफ खड़े हुए थे और राम जी के साथ खड़े हुए थे। कहने का मतलब यही है कि जो सत्य के साथ खड़ा है केवल वही इंसान सच्चा है और केवल वही इंसान प्रभु को प्रिय है। अगर आप रिश्ते मिटा दें तो आतंकवादी एक आतंकवादी है। आप ये नहीं कह सकते कि आतंकवादी मेरा बेटा है या मेरा भाई है या मेरा पति है तो वो अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है साथियों। जो गलत है उसके खिलाफ जो इंसान खड़ा हुआ है वही भगवान के सबसे निकट है, सबसे प्रिय है और वही संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से अच्छा है। हमारे अगले दर्शक विनय कुमार जी बोलते हैं बहुत ही बड़ा मैसेज इन्होंने लिख दिया है। अब क्या कहें, इन्होंने लिखा है कि पहले तो आपको दिल से मैं थैंक यू सो मच शत नमन करता हूं क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हैं। भगवान आपकी काम की तरक्की दे, रात दूनी दिन चौगनी। और आरती के बारे में बोलना चाहता हूं कि बार बार जो लोग लांछन लगाते हैं अपने माँ बाप की नहीं हुई तो उमेश यादव के कैसे होंगे। लंका के रावण विभीषण उसको साथ दिया नहीं ना दिया, क्या बात है, वही उदाहरण दिया इन्होंने कि लंका के रावण विभीषण ने उसको साथ नहीं दिया, क्यों सगा भाई था ना, तो जब अपना लंका में भाई भैया का नहीं हुआ तो क्या देश की जनता का क्या होगा। कभी नहीं हो सकता है, लोग की मानसिकता किधर चला गया है। इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लिखा है। इन्होंने आरती के लिए चिंता व्यक्त की है। आरती आपके घर में सब कुशल रहेंगे, घर होता है बेटी को वही कर खुशल होगा, और उनकी कुशलता के लिए भी इन्होंने मैसेज लिखा हुआ है। विजय कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वही विभीषण वाला उदाहरण दे रहे हैं कि विभीषण ने अपने भाई का साथ नहीं दिया क्योंकि वो माता सीता को हर के लाया था, प्रभु श्री राम के खिलाफ खड़ा हो गया था, अधर्म का साथ दे रहा था, गलत था। इसीलिए आज दुनिया विभीषण को नहीं जलाती है तो रावण को, मेघनाथ को और कुंभकर्ण को। तो साथियों जो इंसान सत्य का साथ देता है वही इंसान न सिर्फ समाज की नजर में बल्कि भगवान की नजर में, कानून की नजर में, संविधान की नजर में सही है। हमें भी यही सोचना चाहिए कि रिश्ते नाते कुछ हद तक हमें साथ देते हैं, लेकिन अगर हम उनके गलत में उनका साथ देंगे तो ये सारा जो बुरा प्रभाव है उस घर से होते हुए उस समाज में फैल जाएगा। फिर हर एक घर में कातिल पैदा होंगे, हर एक घर में गुनहगार और चोर पैदा होंगे। इसीलिए हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि खून के रिश्तों से बढ़कर हम समाज के लिए भी कुछ सोचें और करें, और आज आरती ऐसा ही कर रही है। बॉबी मंसूरी बता रहे हैं कि आप सही बात कर रहे हैं। इसके अलावा नागेंद्र कुमार भी बोल रहे हैं कि सही बोले आप। अभय कुमार सिंह बोल रहे हैं कि आरती की इस तरह आप बदनाम न करें, आरती एक अच्छी लड़की है। बिल्कुल अभय कुमार सिंह जी, नागेंद्र कुमार जी और बॉबी मंसूरी जी, हम आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने क्राइम वर्ल्ड के सदस्य बनना मंजूर किया, हमारे परिवार के सदस्य मेंबर बनना मंजूर किया, और आप हमारे ही मेंबर हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमारे घर के सदस्य हैं। अगर आप हमारे क्राइम वर्ल्ड को प्रमोट करते हैं तो इसका तहे दिल से शुक्रिया, और आप आरती के लिए सोच रहे हैं, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया। साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी इंसान आज क्राइम वर्ल्ड देखता है, अगर वो अपने कमेंट
नहीं लिखता है तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम आपके विचार जानना चाहते हैं, आपके सुझाव पढ़ना चाहते हैं, आपकी शिकायतें भी हमें अति प्रिय हैं, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। प्लीज आप क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने जो भी विचार आते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा विचार हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा सुझाव हो, चाहे शिकायत हो चाहे प्यार की तारीफ हो, सब हमें दिल से अति प्रिय है। प्लीज लिखिए, प्लीज लिखिए और प्लीज लिखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए साथियों, क्योंकि ये चैनल देश दुनिया में होने वाली हर सच्ची घटना को आपके सामने लेकर आता है। नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए जरूरी है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। अगली बार किसी नई सच्ची घटना के साथ आपसे रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।